30 से 40 हजार रुपए कमाते हैं ये, जी। ठीक है। अब रही बात, मेरी बात सुनो। अब बेचारे दूर दूर से आते हैं, कोई 2 हजार किलोमीटर से आ रहा है, कोई 3 4 किलोमीटर से, इतनी इतनी दूर से आते हैं, ठीक है ना। उनके लिए कोई व्यवस्था है, ठीक है। और पहली बात ये बता रही है कि मैं बसंत पंचमी के दिन भाई आई सारे थी। दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो दोस्तों, आपने अपने चैनल पर कुछ दिन तक वीडियो दिखने लग रही है और भी बहुत से चैनल आपने एक वीडियो देखी होगी जो बहुत वायरल होने लग रही है। साध्वी सोमनाथ जो कि मोखरा गांव में बैठी है और झाड़ा लगाने लग रही है, हर प्रकार के झाड़े, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, रविवार, अलग अलग दिनों में अलग अलग झाड़े लावा है। जो कि शनिवार रविवार ना लावा है शराब छुटाने के झाड़े। और बहुत सी वीडियो मैंने बनाई है। हमारा मकसद ये है कि जो भी वाड़े की सच्चाई है, जो भी वाड़ा बात हुआ वह थारा तक लेकर आओ। हम इस बात ने अंधविश्वास न बढ़ावा कौन देंगे कि भाई हम उसका फेवर में बोलना। जो भी बात होगी, जो सच होगा, झूठ होगा, वो आपका शामी लेकर आना लग रहे हैं यहाँ। तो हमारा लो भाई दिन में 20 30 फोन है जाए इस बात पूछने खातर कि कौन सा गांव में है, या मम कोई राजस्थान तक फोन आवा है, कोई जम्मू कश्मीर तक फोन आवा है, कोई यूपी तक आवा है। तो सब तक बतावा भैया। लेकिन अब तब तक मोखरा गांव है वो, जिसमें साध्वी सोमनाथ जी झाड़ा लगा हुआ है। तुम्हारा लोग कई फोन आ लिए भाई, माम सच्चाई बताओगे, माम सच्चाई बताओगे। तो एक बेगा फोन आया था, तो उसने बहुत सी बात बताई है, लेकिन मैं उस बात ने रिकॉर्ड नहीं करी। मैंने सोचा कि आप लाइव आवाज़ सुनाऊंगा उसकी। उसने के किया, तो उसके पास अभी फ़ोन करांगे एक बार, और उसमें अपना पता चलेगा कि के सच्चाई बतावेगा बेबे। 1 मिनट में कॉल करूँ, देखो। फ़ोन उठाओगी, फ़ोन उठाने के बाद बात करांगे। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। आपका एक कॉल आया था, हाँ जी। तो आप उसमें आपने बताया था कि ऐसे ऐसे दारू की बोतलें कहाँ जाती है। तो बहुत सारी बात आपने बताई थी, जो उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। ओके ओके। हाँ, तो अभी मैं लाइव हूँ ओके। और पूरी जनता इसको देख रही है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, जो आपने उस टाइम बात बताई थी, जो आप हाँ सच्चाई बता जी। रहे थे, तो वही हाँ जी आपसे बिल्कुल। जानना चाहेंगे पूरी डिटेल में। ओके जी। जी। हाँ जी। तो बताइए, आप तो क्या बता रहे थे वहाँ के कि शराब की बोतलें कहाँ जाती है, किस प्रकार से क्या क्या होता है। बिल्कुल, देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि इस साध्वी ने जो ढोंग रचा रखा, मतलब इसने जो ढोंग रचा रखा है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका जो हस्बैंड है वो इससे अलग रह रहा है, जी। ठीक है। हाँ। इसका हस्बैंड है वो भी इससे अलग रह रहा है, क्योंकि जो इसका हस्बैंड है वो खुद दारू पीता है। जी इसने जब अपने हस्बैंड की दारू नहीं छुड़ाई तो ये औरों की कैसे ड्रिंक छुड़वा देगी, जी। जी। ठीक है। और इसके बच्चे भी इसके पास में नहीं रहते। ये बता रही है कि मेरी बच्ची मेरी माँ के पास है, मेरा बच्चा हॉस्टल में है। जब ये अपने खुद के बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती, अपने हस्बैंड की परवरिश नहीं कर सकती, उसको ये दारू नहीं छुटा सकती, तो ये क्या कर सकती है। और जी। हमारे पास प्रूफ भी है, टाइम आने पर वो प्रूफ भी बताया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, आज वो कौन से वो योगीनाथ कौन से वो सर थे, आज वो लाइव आए हुए थे, ठीक है। सुकराई अगर सुकराई नाथ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर ये 7 तारीख तक इन्होंने ये अपना जो ये पाखंडवाद है, अगर इसको इन्होंने डिलीट नहीं किया तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा कार्रवाई होगी। और इसके लिए पूरा हरियाणा नहीं, जो पूरा इंडिया है वो भी इसके लिए आगे आएगा, और टाइम रहने पर इसका बहुत ज्यादा विरोध किया जाएगा। जी। क्योंकि दारू की बात मैं इसलिए बताती हूँ, इनका ये मान के चलो, इनका एक दिन का कम से कम 30 से 40 हजार रुपए कमाते हैं ये, जी। ठीक है। अब रही बात, मेरी बात सुनो। अब बेचारे दूर दूर से आते हैं, कोई 2 हजार किलोमीटर से आ रहा है, कोई 3 4 किलोमीटर से, इतनी इतनी दूर से आते हैं, ठीक है ना। उनके लिए कोई व्यवस्था है, ठीक है। और पहली बात ये बता रही है कि मैं बसंत पंचमी के दिन आई थी, मतलब यहाँ पे मोखरा गांव में। जी। अगर ये बसंत पंचमी के दिन आई थी, उस दिन से ये झाड़े वगैरह कर रही है, तो उस दिन तो ये मीडिया के सामने नहीं आई, एकदम कैसे आ गई। हाँ और जी। दूसरी बात ये है, अब इसके जो वो टोकन वगैरह क्या बोलते हैं, टोकन वगैरह भी कटने लग गए हैं, ठीक है। टोकन वगैरह भी कटने लगे हैं, और लोग इतने परेशान हो जाते हैं गर्मियों के अंदर, जी। मतलब उनकी बारी भी नहीं आ पाती। और दूसरी बात, हाँ, शराब वाली बात मैं आपको बता रही थी कि मान के चलो ये बताती है कि मैं फल देती हूँ, मेरी बात सुनो। ये बोलती है कि मंडे को, पता नहीं इसने बार रख रखे हैं, मेरे को पता नहीं। ये बोलती है कि मैं फल देती हूँ जिसके बच्चा नहीं होता। मैं इसको बोलना चाहूंगी, ये फल थोड़े ही दिन देगी, अब इसको ना पूरा हरियाणा इसको फल देने वाला है। अच्छा इसको अच्छा। पूरा नतीजा मिल जाएगा। ये जो ये बोल रही है ना कि मैं फल देती हूँ, इसको फल मिलने वाला है, भी थोड़े दिनों की बात है, जी। ठीक है। दूसरी बात, मेरी बात सुनो।
4 संडे होते हैं एक महीने के अंदर, हाँ जी, ठीक है। एक जी। दिन में मान के चलो अगर इसके पास 1000 बंदे आते हैं, ये तो कोई नामुमकिन है, 1000 बंदे तो जरूर आते हैं इसके पास, मैक्सिमम, मैं मिनिमम बता रही हूँ, 1000 बंदे तो कितने लोगों की भीड़ है। जी। उसमें से बेचारों ये मान के चलो 400-500 तो वैसे ही वेट करके रहते चले जाते हैं, वो बेचारे रात को वहां पे रहते हैं, ना उनके लिए कोई व्यवस्था है ना कुछ और है, जी। ठीक है। दूसरी बात ये है, ये बोल रही है कि वहां पर सब कुछ फ्री है, फ्री कुछ भी नहीं है। पीने की जो पानी की पीने का जो पानी है ना, वो भी फ्री नहीं है, लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता वहां पे, ठीक है। दूसरी बात ये है, मान लो अगर 1000 बंदों में से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर 1000 बंदों में से मान लो अगर 400 बंदे वहां पे 400 बंदे अगर झाड़ा लगवाते हैं, ठीक है, मान लो 400 नहीं, 1000 में से अगर 200 बंदे झाड़ा लगवाते हैं, तो ये बोलती है कि एक आदमी अपने साथ 2 बोतल लेके आएगा, ठीक है। तो मान लो अगर एक आदमी 2 बोतल लेके आता है, तो 200 जनों का इसने झाड़ा लगाया, मान लो 1000 में से 200 बंदों का इसने झाड़ा लगा दिया एक दिन में, और भीड़ के कारण वापस चले गए। तो 200 बंदों में से अगर एक बंदा दारू की बोतल लेके आता है 2, तो 200 को मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 से कितना हो गया 400, 200 बंदों की 400 बोतल हो गई। 400 में से 200 बंदों के पास 400 बोतल हो गई, एक एक ये इनको पिला देती है, तो उनके पास वो 200 बोतल रह गई। तो वो 200 बोतल ये क्या करती है, फिर वही बोतल ये दोबारा बेच देते हैं, ठीक है। मेरे को सुनने पर कहीं पर आया, मैंने को सुनने पर कि कई पत्रकारों से मैंने पूछा भी था, ठीक है, और टाइम आने पर मैं इंटरव्यू भी रखूंगी अपना, ठीक है। तो मैंने पूछा भी था कि ये इन्होंने धंधा कर रखा है, मतलब ये वहां पे दारू भी बेचते हैं, और दारू है ना जहाँ पे ये झाड़ा लगाते हैं वहां पे नहीं, इनका उनके साथ कमीशन है, अलग से जो दुकान बना रखी है उनके साथ कमीशन है। ये फिर क्या करते हैं, शाम को या फिर गुप्त रूप से वहां पे जो जितनी भी दारू की बोतलें आती है वो उनके पास सप्लाई कर देते हैं। तो एक मेरी बात सुनो, एक बंदा वहां पे बोल रहा था, मैंने कईयों से सुना भी था, कि एक जो देसी दारू होती है उसका जो मतलब रेट होता है, प्राइस होता है, वो 100 रुपए का होता है, लेकिन ये 150 रुपए में बेचते हैं। मैंने जो आपको बात बताई थी कि 200 में से 200 बंदे अगर झाड़ा लगाते हैं, तो इनके पास कितनी आ गई, 200 बोतल आ जाती है, 400 बोतल, मतलब 200 बंदे अगर झाड़ा लगवा रहे हैं, उनकी 400 बोतल हो गई ना, एक बंदा 2 बोतल लेके आएगा तब, 400 ठीक बोतल है। आ गई। हाँ, 200 बोतलें तो उनको प्यार दी, जो 200 बोतल बच गई, तो मेरे को आप एक बात बताओ, 200 बोतल को आप मल्टीप्लाई करो 150 से, मतलब 150 से 200 को मल्टीप्लाई करो, लगभग 30,000 रुपए बैठते हैं। 30,000 हो गए, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अपने सिर्फ एक नामुमकिन है, तो मैंने सिर्फ बेस भी नहीं बताया 200 जनों का, ठीक है। तो मान के चलो एक संडे को इनका एक दिन का 30,000 का हो गया, तो 4 संडे का कितना हो गया, 1,20,000, 30 को मल्टीप्लाई कर लो, 1,20,000 का, तो 1,20,000 हो गया। ये तो संडे के कमा लिए इन्होंने, लोग पागल है इतनी दुनिया। और दूसरी बात, ये फल लेने की बात करती है, वो नारियल वगैरह है, वो सारे ये सारे वहां पे नहीं तोड़ फोड़ करती, ठीक है। लड्डू वगैरह, सिगरेट भी देखो आप, कितनी महंगी सिगरेट आती है, अब जो बेचारे गरीब हैं। और मैंने तो ऐसा देखा नहीं है कहीं पे भी, मतलब मैंने तो ऐसा चढ़ावा नहीं देखा कि दारू छुटाएगी, दारू के बदले दारू आएगी। इसका हस्बैंड खुद बोल रहा है कि इसके हस्बैंड ने खुद बोला था, उनकी रिकॉर्डिंग भी है, टाइम आने पर वो रिकॉर्डिंग भी ओपन हो जाएगी, वायरल होगी। अच्छा। इसके हस्बैंड ने खुद ये बात बोली है कि मेरी इसने दारू नहीं छुटवाई, और इसका 7-8 साल से उसके साथ इसकी कोई फोन पे बात नहीं हो रही है, बच्चे भी अलग कर दिए, और वो बेचारा इसके दुख के कारण ड्रिंक कर रहा है, मतलब पूरी ड्रिंक कर रहा है, ठीक है। मतलब सुनने पर आया है कहीं पे, ठीक है। बाकी देखो पूरा पाखंडवाद फैला रही है, पूरा पाखंड फैला रखा है, ठीक है। और मेरे को तो नहीं लगता एक जने के भी वहां पे ड्रिंक दारू छुट्टी है, ठीक है। इन्होंने धंधा बना रखा है। अगर ये बोलती है ना कि मैं मतलब लोगों का इलाज करती हूँ, तो ये दारू की जो बोतल लेके आते हैं वो लोग, मैं तो यही कहना, एक बात बताओ, शनिवार को हम कहीं पे तेल चढ़ाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, घर से लेकर जाते हैं, तो लोगों को घर से लेकर आनी चाहिए ना। लोग ये सोचते हैं कि हम वहां पे जाकर ले लेंगे दारू की बोतल, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो छोड़ते तो नहीं है ना, दारू की बोतल रखते कहाँ पे है, वो बोलते हैं कि हम नहर में, वो साथ भी बोलते हैं कि हम नहर में तिरा देते हैं। अरे पागल, जिस नहर का तू पानी पीती है उस नहर में तुम्हें तो बोतल तिराएगी, तो तिरा के तो दिखा नहर में बोतल 2-3, तेरे को पता लगे। गंगा मैया में आज तक कोई वीडियो नहीं आई है नहर में, जो कोई ऐसी वीडियो तो होनी चाहिए ना कि नहर में तिराती हुई वीडियो मिले। हाँ जी सर, एक बात बताओ, गंगा का स्नान करने जाते हैं लोग, वहां पर भी मतलब कोई दारू की बोतल, कोई वो करता है क्या दारू की बोतल वायरल, वहां पे कोई तिराता है क्या दारू की बोतल? नहीं। और दूसरी बात, एक बात और बोली थी इसने कि हमारी जो कमेटी है वो मैनेजमेंट करेगी, मतलब हम ना जो जमीन होती है, जमीन को हम गाड़ देते हैं। एक बात बताओ, ये कहाँ पर गाड़ेगी जमीन में दारू की बोतलों को? वहां पर भी तो गंद फैलेगा।
दारू क्या होती है? दारू एक क्या होता है, एक मतलब बहुत ही गंदी चीज है दारू। आप खुद बताओ कितनी मतलब उसके अंदर कितनी बदबू आती है। मैं एक बात बताऊं जो मतलब मैं ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकती, मतलब बहुत गंदा है। एक बात बताओ, ये कहीं पर अगर दारू मतलब दबाती, मान लो इन्होंने कहीं पर दबा भी दिया तो वहां पे एक छोटा बच्चा कहीं पे इसने उखाड़ दिया तो फिर कितना नुकसान होएगा। हाँ। ऐसे और गंद भी तो कितना फैलेगा आसपास, कहाँ पे दबाएगी इतनी इतनी दारू की बोतलें। जी, जी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं इस साध्वी से भी, अगर ये मेरी रिकॉर्डिंग सुन रही है तो मैं इससे ये कहना चाहूंगी कि हम तेरे से डरने वाले नहीं है। ठीक है, या तो सुधर जा, ठीक है, नहीं तो पूरा हरियाणा एक दिन जो ये फल दे रही है ना, लोगों को झूठ बोल बोल कर लोगों का वो कर रही है, एक दिन तू खुद सुधर जा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सुधर जा। क्यों लोगों को पाखंडवाद फैला रही है? दूसरी बात, ये खुद बताती है कि मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन ये वर्डिंग ऐसे बोलती है, आर्गूमेंट मत करो, ये मत करो। ठीक है, इसके खुद के बच्चे वहां पे हॉस्टल में रह रहे हैं। अरे पहले अपनी हस्बैंड की तो ड्रिंक छुड़वा तू, हाँ। और उनकी तो बाद में छुड़वाना। ठीक है, अगर तू दारू ही छुड़वाती है तो उनसे दारू तू क्यों लेती है? जो तू दारू छुड़वा रही है तो दारू की बोतलें क्यों चढ़वा रही है पागल? जी। ठीक है, क्यों धंधा बनवा रखा है? और ये इसका अकेली का काम नहीं है, इसकी एक मैनेजमेंट काम कर रही है इसके पीछे। अच्छा, ठीक है, अच्छा। और मैंने सुनने पर ये भी आया है, मैंने कई पत्रकारों से बात की थी, हुँ, अगर ये इतनी अच्छी है तो फिर ये जब भी पत्रकार इसके पास इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं तो ये बीच में रोक क्यों देती है? हुँ। इंटरव्यू के लिए बोलती है कि ये हमारा इंटरव्यू मत लेना। और मैंने ये भी सुना है धमकी भी, हाँ, मैंने ये भी सुना है कि ये धमकी भी देती है कि मेरे पास मतलब 4-5 है मेरे बॉडीगार्ड है। देखो बॉडीगार्ड हर चीज के होते हैं, जी, जी। लेकिन तेरे से कोई डरने वाला नहीं है। ठीक है, इसने ये सोचा होगा कि हमारे से कोई डर जाएगा, डरने वाला कोई भी नहीं है। जी। हर कोई, जैसे आपने बोला होगा, आज जैसे मैंने उनको देखा था, कौन से बाबा थे, क्या नाम था उनका? सुखराई नाथ जी। हाँ, सुखराई नाथ जी। उनकी बातों से मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई और मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ, दिल से थैंक्स करती हूँ कि वो आगे आए। ठीक है, उन्होंने बहुत हिम्मत की और वो इसके लिए आगे आए। मोखरा गांव के और भी जो जनवासी है जो इन मतलब उनके सुखराई नाथ के साथ थे। और मैं यही बोलना चाहूंगी, इस पाखंडवाद को जल्दी से जल्दी मिटा दे, नहीं तो पता है 7 तारीख को एक बहुत ही बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं इसके खिलाफ, और पुलिस कार्रवाई भी होगी। पुलिस में भी इसके खिलाफ कंप्लेंट देंगे अगर इसने ये पाखंडवाद को ऐसे ही फैलाया रखा तो। जी, ठीक है, हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहेंगे वहाँ कुछ लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने ये भी बोला कि 80% लोग यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पे बोलते हैं कि हम ठीक हो गए, हम जिसका पैरों में दर्द था हमें भागने लगे, तो यूँ क्या मैटर है? एक बात बताओ जी, 80% लोग ठीक हो रहे हैं ना, वो पता है क्या हो रहा है? 80% लोग ठीक नहीं हो रहे, वो पता है क्या है? वो इसके ही है, वो इसके ही लोग हैं। अच्छा, इसने अच्छा। एक कमेटी तैयार कर रखी है, और वो पता है वो गलत बताते हैं कि हम वहां के हैं, हम वहां के हैं। अच्छा, ठीक अच्छा। है, अभी भी मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि एक कोई गांव, मोखरा गांव का ही था, वो बोल रहा था कि मैं चरखी दादरी का हूँ। इतनी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए, अपनी खुद को ये ज्यादा वायरल ये दिखाने के लिए ये सब कुछ बोल रही है। मेरे को तो नहीं लगता कोई ठीक हो रहा है वहां पे। जी। हाँ, हाँ, अगर इतना ही होता तो। हाँ जी, तो आप ये बात जैसे कॉलिंग पे बोल रही हो, तो हम अगर आपका इंटरव्यू करें, आपको वीडियो में दिखाना चाहे, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो इंटरव्यू से? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं साध्वी से फेस टू फेस बात कर सकती हूँ। ठीक है, मैं सच का पूरा साथ दूंगी और इस पाखंडवाद को बिल्कुल 1% भी नहीं फैलने देंगे, क्योंकि आज ये अगर मोखरा में फैला रही है तो ये हिसार में भी फैला सकती है इस बात को। जी, जी। ठीक है, ये खुद बोल रही है कि इससे पहले मैं कई गांवों में रहती थी। अब मोखरा गांव के जो लोग हैं उनकी तो इसने दारू नहीं छुटवाई, फिर मोखरा गांव में भी गणे पिए हैं। यूं तो हाँ। दारू के मतलब बहुत ये, अरे खुद के हस्बैंड की भी नहीं छुटवा रही दारू, औरों की के दारू छुटवाएगी या? जी। इनका कैसा चलेगा? दारू वाला तो मैं बताऊं, ये तो बहाना चला रखा है। दारू में तो इनका बहुत पैसा बच रहा है। एक बोतल तो उसको पिला देती है, बेचारा दारू छुड़वाने के लिए आता है और उसको फिर पिल्लम पिल्ला पुल्लम वो कर देती है ये। उसको ये भी होश नहीं रहता कि तू क्या कर रहा है। एक बोतल पिला देती है, एक अपने पास रखती है, और खुद ऐसे हुक्के कि ये वो सुकट मारती है, हुक्का पीती है। ये कौन सी साध्वी हुई फिर? जी, जी। और आदित्य ये गुरु गोरखनाथ के बारे में बोल रही है। मैं एक बात और बोल रही हूँ इसको, कि ये गुरु गोरखनाथ का नाम खराब कर रही है। गुरु गोरखनाथ की किसी भी ग्रंथ के अंदर, किसी भी किताब के अंदर वो दारू नहीं मांगते। ठीक है, अगर उनके भगत, ठीक है, हम भी गुरु गोरखनाथ के भगत हैं, अगर हम सारे इकट्ठे हो गए ना तो इसकी सारी पोल खुल जाएगी। गुरु गोरखनाथ के हम जितने भी मतलब अनुयायी हैं, अगर हम खड़े हो गए ना, ये हमारे गुरु के खिलाफ ये बात बोल रही है, तो इसको पता लग जाएगा कि ये क्या कर रही है। और इसकी ना एक टीम काम कर रही है।
अच्छा जैसे अच्छा। उन्होंने पापा ने बोला था, जो पापा अभी आज आए थे, कौन से पापा थे वो, हाँ उन्होंने बोला था कि इनकी एक टीम काम कर रही है, वो भी इसके पीछे पिसेंगे, ये अकेली नहीं है, कोई भी इंसान अकेला काम नहीं कर सकता, इसके पीछे एक टीम काम कर रही है। जी, आज नाथ संप्रदाय के कुछ साधु जी, साधु संत आए थे, सुकराई नाथ जी, और उनके साथ हाँ और भी जी। साधु संत थे जो नाथ संप्रदाय से हैं, हम्म। तो वो भी इकट्ठे हुए इस मैटर के बारे में। हाँ, मैं उनका थैंक्स बोलना चाहूंगी, सुखराई नाथ जी। मैंने उनका देखा था, इंटरव्यू भी देखा था मैंने, ग्राउंड मीडिया और आपके चैनल और चैनल पे भी मैंने देखा था उनका। जी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है, उन्होंने खुद बोला है कि मेरे पास मतलब मेरे 50 से 60 हजार दुश्मन है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गलत बात का विरोध करूंगा। जी ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात बोली थी, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ऐसा आदमी जिसने पहल की है, हम्म, ठीक है, उसने पहल खुद से ही नहीं की, मोखरा गांव में जाकर उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया, जी ठीक है, और उन्होंने इसकी एक बहुत ही अच्छी पहल की, और वो मतलब बोल रहे थे कि हम कंप्लेंट भी करेंगे, वो अकेले नहीं, सारे मिलके उसके ऊपर कंप्लेंट करेंगे अगर उसने इस पाखंडवाद को फैलाए रखा तो। अगर ये ऐसी है, मेरी बात सुनो, अगर ये दारू छुटवाती है तो फिर छुटती क्यों नहीं है? दारू छुटने वाले मन की बात होती है। जी अगर इसको इतना ही करना था, दारू छुटवाती है तो फिर ये बता दे मरण जन्म कब होएगा, ये भी तो बता सकती है, ये कि जन्मना कब जी है, मरना कब है, ये बात भी तो ये ओपन कर सकती है। जी ठीक है, बाकी मैं आऊंगी, खुल के आऊंगी, अगर फेस टू फेस मिलना चाहती है, मैं खुल के इंटरव्यू दूंगी इसके बारे में, और जी आगे विरोध भी करेंगे, क्योंकि जी इससे क्या होता है, एक चीज और है, क्योंकि मैं खुद एक एजुकेटेड लड़की हूँ, एक एजुकेटेड पर्सन हूँ मैं। जी ठीक है, मैंने देखा था इंटरव्यू के अंदर, देखा था मैंने, कुछ लड़कियां एमएससी भी कर रखी थी, कुछ लड़कियों ने, हम्म, ठीक है, मास्टर्स कर रखी थी, पीएचडी कर रखी थी, और इतना बुरा हाल उन लोगों का, फिर भी वो वहां पे आकर उनकी बातों में आ रहे थे। ठीक है, तो हाँ गई थी कहीं। हाँ, एजुकेटेड लड़कियां भी उनके मतलब अंधविश्वास में आकर अपना वो कर रही थी, तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि ऐसे बापों के बकावे में न आए। और कुछ महिलाएं ये बोल रही है हमारे बच्चे हो जाएंगे, देखो ये ऊपर वाले का खेल है, ऐसे कुछ भी नहीं होता, इन पाखंडवादियों में कुछ भी नहीं है। ठीक है, जी जी। हाँ तो जी, हाँ तो तो इंटरव्यू जरूर करेंगे, जरूर लाइव आऊंगी, बाकी और कुछ पूछना है तो बोलो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना कीमती टाइम निकाल लिया, हाँ, और आपका इंटरव्यू बहुत जल्द करेंगे और बिल्कुल सबके करेंगे सामने जी, लेके मैं आएंगे। निकर होकर कहती हूँ, ना तो मैं डरने वाली हूँ। हम्म, ठीक है, हाँ जी, ओके जी। ओके जी। तो देख लो भाई, ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी, तो भाई हमारा यू दावा देख, दोबारा दोबारा कहने लग रहे हैं, पहले भी आप बात कही है कि हमारा यू दावा नहीं है कि था मोड़ा ठीक हो गए, तो लोग कहने लग रहे हैं कि पाखंड है पर मानने पर पाखंड है के है। हमारा काम है जो भी वहाँ पे या घटना हो रही है, कोई कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे झाड़ा लवान खातर पहुँचा है, तो हमारा काम है वहाँ की वीडियो दिखाना, वहाँ के लोगों की बातचीत आप तक लेकर आना, हम इस बात ने बढ़ावा नहीं देंगे। तो कुछ भाई के भी कमेंट आने लग रहे थे, मैसेज आने लग रहे हैं पर्सनल, कि भाई इंटरव्यू कब आवेंगे। तो भाई इंटरव्यू जब आएंगे, एक सेकंड कॉल आया उनका, तो भाई कुछ भाइयों के पर्सनल मैसेज भी आने लग रहे हैं और कमेंट भी आने लग रहे हैं कि भाई नए इंटरव्यू कब आवेंगे। इंटरव्यू भाई बहुत जल्द आएंगे, थोड़ा एक बार मैटर सोल्व हो जाए साधु वाला, कि उस सच्चाई में पाखंड है या फिर रियल है, इस मैटर तय। सो इस मैटर ने सोल्व होते ही जो भी आपके पुराने कलाकार थे, आपकी डिमांड थी, सभी का इंटरव्यू कर लिया गया है। आप चैनल पर जाकर भी देख सको हो जिन जिन का इंटरव्यू आया है, और नए इंटरव्यू कम से कम भी 15-20 रिकॉर्डेड पड़े हैं, लगातार कंटिन्यू इंटरव्यू आवेंगे। तो चैनल ना भाई नए बंदे जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लियो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए आपने यार रिकॉर्डिंग किसी लागी अपने कीमती कमेंट जरूर करियो। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।